ओम ही हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। धन की लालसा किसे नहीं होती और सब कोई कलयुग में धन चाहता है, क्योंकि धन के बिना कुछ भी नहीं मिलता। ना तो सम्मान मिलता है, ना ही स्वास्थ्य मिलता है और ना ही सुख सुविधाएं मिल पाती हैं। धन अर्जित करने के वैसे अनेकों शास्त्रों में अनेकों प्रकार के उपाय बताए गए हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित है और ज़्यादा फल देने वाला और तत्काल फल देने वाला, मतलब रातों रात धन प्राप्ति करवाने वाला जो उपाय है, उस उपाय को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस उपाय को ऐसा नहीं है कि हम किसी शास्त्र में पढ़ के आपको बता रहे हैं, यह गुरुजी के आदेश से और गुरुजी ने जिन जिन लोगों को करवाया है उन सब का निचोड़ लेकर हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। क्योंकि जब हमने देख लिया कि इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं और बहुत ही जल्दी परिणाम निकल आते हैं, तब हम यह उपाय आपके लिए लेके आए हैं। रावण संहिता की रचना प्रखंड विद्वान रावण ने की थी और रावण के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि वह कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, पंडित थे और शास्त्रों का उन्हें बहुत अनुभव था और उन्होंने कई शास्त्र लिखे हैं। जैसे रावण कृत में शिव तांडव की उन्होंने रचना की है और शिव तांडव के बारे में कौन नहीं जानता। यदि सही क्रिया से सही विधि के साथ आज कलयुग में भी शिव तांडव कोई पढ़ देता है तो तूफान आने लगता है और बारिश और मेघ गरजने लगते हैं। और यह आंखों देखा हम आपको बता रहे हैं। यदि उसकी सही विधि हो, सही क्रिया हो और सही सुर में सही लय में पढ़ दिया जाए तो वाकई आंधी तूफान आ जाता है और बादल गरजने लगते हैं। लेकिन जो सही स्वर है वह विशेष विद्वान ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसका आम समय में प्रयोग करना और पढ़ना थोड़ा सा वर्जित बताया गया है। रावण कृत में ऐसे ऐसे तंत्रों का विधान लिखा है कि जो तत्काल ही फल देने वाले होते हैं। उसमें वशीकरण, सम्मोहन, मरण, उच्चाटन, क्योंकि रावण इतने बड़े तांत्रिक थे कि उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की रचना भी की है। जितने ज्ञानी थे उन्होंने कोशिश की है कि यह प्रकाश थोड़ा सा आगे भी जाए और उन्होंने जो जो रचना की हैं उनमें से एक तंत्र हम आपके लिए लेके आए हैं। और इस तंत्र मंत्र की जो क्रिया है इतनी बेहद आसान है, कलयुग के समय में कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है और अपना जीवन जो है सुखमय बना सकता है। और बताया जाता है और प्रयोग जिन लोगों ने किया है उन्होंने बताया है कि 24 घंटे में ही परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं, मतलब रातों रात ही काम हो जाता है। और वैसे तो रावण संहिता का मंत्र है यह और गुप्त नहीं है, लेकिन लोग डर के मारे या समय के अभाव के मारे इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते या उन्हें सही विधि पता नहीं होती। ज्योतिष एवं तंत्र विज्ञान से संबंधित मंत्रों के रूप में ज्ञान का भंडार समाहित है। रावण यह भली भांति जानता था कि मंत्रों में बेहद शक्ति होती है और मंत्र जाप से ही रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। कहते हैं रावण भगवान शिव का परम भक्त होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा और महान तांत्रिक भी था। और ज्योतिषी तो ऐसा था कि श्री राम जी को जब रामेश्वर धाम में शिव जी की स्थापना करनी थी तब रावण जी को बुलाया गया था। आप सोचिए कि युद्ध छिड़ा गया था, युद्ध होने वाला था और शिव जी की स्थापना करने के लिए, रामेश्वरम शिव जी की स्थापना करने के लिए रावण जी को पंडित के रूप में बुलाया गया था। इतने बड़े विद्वान थे, क्योंकि श्री राम जी ने कहा कि धरती पर जो भी सबसे बड़ा विद्वान हो उसी ब्राह्मण को शिव जी की स्थापना करने के लिए बुलाया जाए। और रावण जी को उस समय शिव जी की स्थापना करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बुलाया गया था। रावण संहिता में रावण की जो तंत्र विद्या है, ज्योतिष का सार है, इसमें रावण ने जहाँ कई ज्योतिष रहस्य खोले हैं वहीं कई ऐसे उपाय भी छोड़ रखे हैं जो आपकी किस्मत के ताले खोल देते हैं। रावण ने ऐसे ऐसे मंत्रों का वर्णन किया है जिसमें साक्षात कुबेर तत्काल ही आकर धन प्रदान करते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो हम उनमें से कुछ मंत्र इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस मंत्र का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि इस मंत्र को करने से आपकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। जब इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो पहले आपके घर की शुद्धि होती है और घर की जैसे शुद्धि होती है
वैसे ही लक्ष्मी जी आपके घर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देती हैं। लेकिन थोड़ा सा यह उपाय कठिन भी माना जाता है और आसान भी माना जाता है, लेकिन कई लोग इस मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं। आपने कई वीडियो इस मंत्र के देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि जो रावण संहिता जो है गुप्त नहीं है, यह एक पुस्तक है जो आज भी विद्यमान है, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं, बताने वाले लोग हैं, मंत्र का गलत उच्चारण कर देते हैं और आपको फल नहीं मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि मंत्र का सही उच्चारण आपको बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जब तक आप मंत्र का सही उच्चारण नहीं करेंगे तो आप एक माला क्या 10 माला क्या आप लाखों माला जब कर लीजिए तब भी आपको फल नहीं मिलेगा। अभी अभी हमने कल ही या आज ही शायद हमने एक वीडियो देखा, उसमें मंत्र का गलत उच्चारण बताया जा रहा था और उसके व्यूअर इतने ज़्यादा थे कि सब देखे होंगे और हो सकता है उस मंत्र का जाप भी करें, और जब उनको उसका फल नहीं मिलेगा तो पता नहीं, या ऐसा नहीं होता गलत मंत्र का उच्चारण हम करेंगे तो उसका गलत परिणाम भी निकलता है। कई बार मंत्रों का प्रभाव गलत हो जाता है। इसके बारे में एक वीडियो हमने बना रखा है, आप जाके हमारे चैनल में देख लीजिए कि मंत्र को गलत पढ़ने से, गलत स्वर निकालने से क्या क्या परिणाम इंसान को भोगने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि इंसान को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए मंत्र कोई भी हो, यदि उसका सही स्वर, सही जाप नहीं आपको पता है तो कभी नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जो मंत्र बताने वाले हैं उसका सही उच्चारण और सही जाप के साथ आपको बताने वाले हैं। प्रातः काल उठकर स्नान करके बरगद का पेड़ एकांत में कहीं ढूंढ लीजिए, आप जहां भी आपको जाप करना हो बरगद का पेड़ ढूंढ लीजिए। और यदि आप एकांत में जाके जाप नहीं करना चाहते तो बरगद की एक डाली तोड़ के लाइए अपने घर में, और एकांत कमरा अपना जो भी है कमरा या रूम, उसमें बरगद की डाली रखिए। अब उस डाली की छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए, तो डाली इतनी बड़ी तोड़ के लाइएगा कि उसको यदि आप गमले में लगा के रखें तो उसकी थोड़ी बहुत छाया आपके सिर पे पड़नी चाहिए। उस बरगद के नीचे आप बाहर जा रहे हैं तो, वो घर में कर रहे हैं तो करना बरगद के ही नीचे है, तो आसन बिछाइए। और जो मंत्र हम बताने वाले हैं इसका 1100 बार जप करना होता है, 1100 बार जप करना होता है नित्य प्रतिदिन। तो 1100 बार आप डेली जप कर सकते हैं। और जब कितने दिन करना है? 21 दिन जप करना है, यानी प्रतिदिन इसकी 11 माला आपको जप करनी है। और 21 दिन करते ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और धन प्राप्ति के जो है रास्ते तत्काल ही खुल जाते हैं। बताया जाता है इस मंत्र में इतना तेज होता है, और रावण संहिता का या रावण कृत के जितने भी मंत्र होते हैं उनमें वाकई तेज होता है, और कलयुग में वो 100% से भी ज़्यादा कारगर माने जाते हैं। क्योंकि जितने भी तंत्र मंत्र, झाड़ा फूंकी, ये देश दुनिया में जितने भी प्रकार की तंत्र विद्याएं हैं, 80 से 85% लोग रावण कृत और रावण संहिता से, और रावण तंत्र विद्या एक शास्त्र है, उस शास्त्र से उससे निकाल के लाते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र जो पुराने हैं सब जला दिए गए थे, तो लेकिन कुछ लोगों के पास वह विद्या थी तो वो बांटते गए और बहुत सारे लोगों के पास ही विद्या है। बुंदेलखंड में, बनारस में, ऐसे बहुत जगह ऐसे शास्त्री हैं जो इन मंत्रों को जानते हैं और इनकी विधि भी जानते हैं, और वो अपने शिष्यों को या भक्तों को, आने वाले भक्तों को इनकी साधना करवाते भी हैं। और ये मंत्र ऐसे होते हैं कि तत्काल फल देने वाले होते हैं। शिव जी के तो इसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि आप एक रात जाप कर ले तो शिव जी को मजबूर होकर सामने खड़े होकर दर्शन देना पड़ता है। तो उसी शास्त्र में से यह मंत्र निकाला गया है। तो हमने बताया बरगद के नीचे आसन बिछाकर इस मंत्र की आपको 11 माला जप करनी है। 11 माला जब जप करेंगे तो आपका 1100 जप पूर्ण हो जाएगा, और 21 माला आपको जप करनी है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंत्र में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मंत्र में कमी रह गई तो आपको फल तो मिलेगा ही नहीं, उल्टे उसके गलत परिणाम भी निकलेंगे। और हमने बताया है कि हमने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, इसका बहुत गलत उच्चारण करते हैं, जिससे आपको फल नहीं मिलने वाला, उल्टा नुकसान ही होगा। अब इसका सही उच्चारण आप ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। जहाँ ध्वः हम बोल रहे हैं
वहाँ आधा धा है, लेकिन कई लोग वहाँ हा पढ़ रहे हैं। तो यही गलती है, हमको हा नहीं पढ़ना है, आधा धा पढ़ना है। ध्वा ध्वा स्वाहा, इस मंत्र का जो उच्चारण है सही इसी प्रकार है। इस प्रकार इस मंत्र का आप 11 माला जप करिए, 21 दिन तक इसका जप करिए, और जब 21 दिन आपका जप पूरा हो जाए तो उसकी एक माला, मात्र एक माला मतलब 108 बार शुद्ध घी से हवन करिए, और शुद्ध घी से नीम की लकड़ी में हवन करिए, और समझ लीजिए आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। इसके बाद सिर्फ आप 12 से 24 घंटे का इंतजार करिए, ऐसा कोई संयोग बन जाएगा कि आपके घर में धन अचानक ही आना शुरू हो जाएगा, और समझ लिए इतना धन आएगा कि आप खर्च करते करते थक जाएंगे, लेकिन आप सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा संयोग बना कैसे कि हमारे घर में इतना धन आने लगा। इस मंत्र के जाप करने के और भी फल हैं। यदि आप इसको जाप करते हैं तो आपके पूरे परिवार वालों की, जो भी आपके ब्लड या खून से संबंध रखते हैं, उनके ऊपर ग्रह दशा होती है, जो ग्रहों की कुदृष्टि होती है वह शांत हो जाती है, क्योंकि इस मंत्र का जाप तो आप कर रहे हैं लेकिन फर्क पूरे परिवार पर पड़ता है। आपके घर परिवार के अंदर ग्रहों की कुदृष्टि हट जाती है, और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी मिट जाती है। कई लोगों के घर में भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, जिनके कारण भी धन में कमी आ जाती है। घर में कोई रोगी होता है, उसके कारण अनायास धन खर्च होता है और धन रुकता नहीं है। तो ऐसे में इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो आपके घर से प्रेत बाधा भी नष्ट होगी, ग्रहों की दिशा भी शांत होगी, नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी, और घर में जिस दिन से आप जाप शुरू करेंगे उसके 12 घंटे बाद ही आप परिणाम देखेंगे कि आपके घर में चिड़चिड़ाहट जो होती रहती है, छोटी छोटी बातों में मन मुटाव होता रहता था, सब चीज़ों में एकदम शांति नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि आप स्वयं भगवान हैं, क्योंकि आप जो कहेंगे वो पूरा परिवार आपकी बात मानने लगेगा, क्योंकि इसमें एक आकर्षण की शक्ति भी शरीर में पैदा हो जाती है। और ये घर में भी नहीं होगा, यह आपके साथ बाहर भी होगा। आप किसी भी कर्मचारी के सामने चले जाइए, किसी मित्र के सामने चले जाइएगा, आम टाइम में वो आपका सम्मान नहीं करता था, लेकिन जिस दिन से यह मंत्र आप जाप शुरू कर देंगे उस दिन से आपका हर जगह सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आप कितने भी बड़े अधिकारी के लिए जाएंगे, अधिकारी के पास जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, वह एक बार जरूर आपको सम्मान की नज़रों से देखेगा और आपकी बात सुनेगा। इस मंत्र के इतने अच्छे प्रभाव हैं। उम्मीद करते हैं कि ये इसकी सही विधि आप समझ गए होंगे। यदि आपको सही विधि अभी भी नहीं समझ में आई है, मंत्र में कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको रिकमेंड करेंगे और फिर से इसकी विधि आपको लिखित में आपको बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कोशिश करिएगा कि वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। तो विधि इसकी साधारण सी है, बरगद के पेड़ के नीचे इसका जाप करना है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। घर में करना हो तो आप डाली तोड़ के ला सकते हैं। और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वा ध्वा स्वाहा, ये मंत्र है। एक बार फिर आपने, उम्मीद करते हैं अच्छे से सुन लिया होगा। 11 माला इसकी जाप करनी है, 21 दिन तक जाप करना है, और 21वें दिन 108 बार इस मंत्र को बोलते हुए हवन भी करना है। आप चाहें तो हवन के दिन किसी पंडित को भी बुला सकते हैं, तो पंडित मंत्र बोलते जाएंगे और आप हवन करते जाइएगा। आपके पास इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसा आप करना चाहें वैसे करिएगा। लेकिन जिंदगी में यदि धन की कमी चल रही है, घर में बेरोजगारी ज़्यादा है, घर में बीमारी ज़्यादा है, घर में परेशानियां बहुत हैं, तो आप इस मंत्र को एक बार जरूर करके देखिएगा। आपको फल मिलेगा और अति फल की प्राप्ति होगी, और आपके घर में जो समस्याएं हैं वह सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब जहां तक वीडियो बनाने वाली बात है, तो हमको इतने अच्छे से बोलने की हमारी हैबिट नहीं है कि हम उतने अच्छे से समझा पाएँ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और कोई कंफ्यूजन होगा तत्काल हमें कमेंट करिएगा, हम जैसे ही कमेंट देखेंगे आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। और किसी भी मंत्र में कोई भी दिक्कत हो कभी भी, कि उसका स्वर आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके स्वर में कहीं गलती समझ में आ रही है, हमें कमेंट करिएगा, हम उसको रीअपलोड करेंगे, अच्छे से बताएंगे। और किसी दूसरे ने मंत्र बताए हैं, उनका भी आपको स्वर जानना हो और सही तरीका जानना हो, तो वो भी हमें कमेंट करिएगा। उन मंत्रों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि सारे मंत्र दुनिया में निकाले तो शास्त्रों से ही गए हैं, और हम भी आपको शास्त्रों के द्वारा ही बताएंगे। बस स्वर में अंतर इसलिए हो जाता है कि कई लोग स्वर समझ नहीं पाते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे इसका मुंह से स्वर निकलना चाहिए। तो स्वर का विशेष ध्यान दीजिए, कहीं गलत स्वर निकल जाता है तो उसका नुकसान होता है। तो मंत्रों को जाप करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, हनुमान लाला की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय।